नंद किशोर दास। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लेंगे। नंद किशोर दास बचपन से बहुत सीधे थे, और सीधे का अर्थ ये था कि जो व्यक्ति जो कह देते था उसको सत्य मान लेते थे। कभी उनको लगता नहीं था कि सामने वाला घुमा रहा है या फिरा रहा है या झूठ बोल रहा होगा। ये भी एक सत्यता की पहचान ही है, सच्चे जीवन की पहचान है। जो स्वयं सच्चा होता है, अत्यधिक सच्चा होता है, उसको जल्दी लगता नहीं कि सामने वाला झूठ भी बोलता होगा, और इसके कारण उसको घर परिवार में लोग नासमझ समझते थे। आजकल भी जो हर बात में सच बोल दे उसको क्या माना जाएगा, बुद्धिमान या नासमझ? नासमझ। लेकिन ध्यान रखना, समझदार लोग संसार में सफल होते हैं, नासमझ लोग ठाकुर के यहाँ समझ होते हैं। जो नासमझ है ना, नासमझ लोग ही ठाकुर को ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि वो सच्चे होते हैं। रास्ता अलग अलग है, आपकी इच्छा। आप अगर सच्चे हैं, ना समझ हैं, तो दुनिया आपको छोड़ती जाएगी और ठाकुर आपको पकड़ते जाएंगे। यही होता है। जानते हो उनका नाम नंद किशोर था, उनका उपनाम क्या हो गया? उपनाम जानते हो जिसको पेट नेम बोलते? भोंदू। हाँ, क्या नाम हो गया? भोंदू। माने जो सच्चा इंसान है उसको बोलते भोंदू। ये दुनिया की जो आजकल की जो मार्किंग है ना, ये नंद किशोर दास भी 50-60 साल पहले हुए। घर के लोग सोचे कि किसी काम का है नहीं, क्योंकि वो भजन करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, और जितना ज़रूरत होती थी उतना काम करते थे। बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में उनकी रुचि थी नहीं। भगवान का नाम जप करना, ध्यान करना। अच्छा आप सच बताओ, जिसको ध्यान लगने लग गया, ठाकुर का रस आने लग गया, उसको पढ़ाई लिखाई का फल मिल गया कि नहीं मिला? हाँ, ये पढ़े लिखे लोग, वो यहाँ एजुकेटेड लोग बैठे होंगे, बुरा नहीं मानना। जो हाई एक एजुकेटेड लोग हैं, जो घुमाते फिराते हैं सारी दुनिया को, बेवकूफ़ बनाना, चीटिंग करना, घुमाना फिराना, वो ज़्यादा सुखी हैं या जो एक सच्चा इंसान है, ठाकुर के भजन में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, वो सुखी कौन है ज़्यादा? हाँ, जो सच्चा इंसान है। और आप जानते हैं हमारे ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, अगर आप ठाकुर का भजन करते हैं ना, तो योग माने जो आपके पास है उसकी सुरक्षा करना, जो नहीं है उसको दे देना, क्षेम माने जो है उसकी सुरक्षा करना। तो आपके वो जितना चाहिए, एक संत का वचन है, समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा। ये संतों के जो वचन होते हैं ना, समय से पहले, ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा ठाकुर आपकी व्यवस्था अपने आप करते रहेंगे। हाँ, आप ठाकुर के हो के तो देखो। अच्छा, विश्वास ना हो तो हम लोगों को देख लो ना। ये बाबा जी बैठे हैं आपके सामने, फैक्ट्री आप चलाते हो, बिजनेस आप करते हो, जॉब आप करते हो। हम क्या करते हैं, 1-2 घंटा आपको कथा सुना देते हैं, बाकी आप 14 घंटा काम करते हो, हम 2 घंटा काम करते हैं। फायदे में कौन ज़्यादा है? नया घर बनाओगे महाराज, गृह प्रवेश आ जाना। नई गाड़ी लगाओगे महाराज, चरण पधरा दो। हम घर में आएंगे तो अच्छा अच्छा भोजन खिलाओगे, अच्छे कमरे में रखोगे, अच्छे गाड़ी में बैठा लोगे। तो बताओ 2 घंटा काम करने वाला सुखी है या 14 घंटा? 14 घंटा काम फैक्ट्री में कर रहे हैं, कोर्ट में कर रहे हैं। क्यों कौशिक जी, ये हाई कोर्ट के वकील हैं, इतनी बहस करते होंगे, वहाँ से जो फीस मिलती है दक्षिणा हमको दे जाते हैं।
तो सुखी कौन ज़्यादा है भाई, जो ठाकुर के लिए 2 घंटा काम कर रहा है या जो दुनिया के लिए 14 घंटा कर रहा है? हम आप सुखी हैं मनोज जी, हाँ मनोज हैं, अखिलेश हैं, जतिन जी हैं, हम लोग आनंद में हैं। और आप लोगों को आनंद में आना है तो आ जाओ हमारी तरफ। आपको मना कौन कर रहा है? इधर आ जाओ। हमारे गुरु जी एक बार पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो जा रहे थे बम्बई से वृंदावन, तो ट्रेन से ही जाते थे अपने इससे। उस समय ये राजधानी तो रुकती नहीं, वहाँ पश्चिम एक्सप्रेस से जाते थे, तो यहाँ से चलती सुबह वहाँ पहुँच जाती। तो सूरत आया तो 150 भक्त, नवसारी आया तो 150 भक्त, बड़ौदा आया तो 150 भक्त, कोटा आया तो 150 भक्त। अब वो इधर के 2 सीट में गुरुजी और उनका सेवक, और सामने के 2 सीट में कॉलेज के 2 लड़के, उसी कूपे में 4 सीट वाले में। अब वो कॉलेज के दोनों लड़के देखें कि ये महात्मा जी तो बड़े प्रसिद्ध कोई लग रहे हैं, पावरफुल है, हर स्टेशन पे 150 भगत, फूल माला फल दक्षिणा मिठाई। कोटा आते आते उनसे नहीं रहा गया। वो दोनों कॉलेज के बच्चे कहते हैं ये बाबा जी बनने में तो बड़ा आनंद है। बाबा जी बनने में तो बड़ा आनंद है। तो हमारे महाराज जी का क्या स्वभाव था, गुरु जी का, वो बिल्कुल कभी भी उनके चेहरे पे हमने रोष नहीं देखा। महाराज जी हंसे, बोले इतना आनंद है तो देरी क्यों कर रहे हो? चलो वृंदावन हमारे साथ, अभी बना देंगे तुमको। तो ये ठाकुर की लीला, ठाकुर की माया, जानते सब हैं कि आनंद कहाँ है, आनंद ज़्यादा कहाँ है। उसके बाद भी जिसको, बस वही मैंने कहा ना, जिसको ठाकुर चुनता है वही इधर आ पाता है। हाँ, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। तो जो नंद किशोर दास थे, उनको भजन में रस आता था, उनको जप में रस आता था, संतों के साथ रस आता था। पढ़ाई लिखाई उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। अब वो सच्चे इंसान थे तो घर के जो सीधे सीधे काम है वो तो हो जाते थे। अब जो घुमाने फिराने वाले काम उनसे होते नहीं थे। तो लोग सोचते थे भोंदू है, तो उसका नाम ही भोंदू पड़ गया। अब जब और बड़े हुए, विवाह शादी उन्होंने किया नहीं। ये विवाह शादी के लिए लिखा है, भागवत में लिखा है, 25 साल के बाद अगर संसार का 70-80% अट्रैक्शन है तो गृहस्थाश्रम में जाना चाहिए, और 10-20% है तो नहीं जाना चाहिए। 70-80% है तो एक बार गृहस्थाश्रम में चले जाओ, शादी विवाह कर लो। और अगर जाने के पहले वैराग्य है, भजन में मन लग रहा है, तो नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या निकला? अगर पहले वैराग्य नहीं है तो चले जाओ, जाने के बाद हो जाएगा। नहीं है तो चले जाओ, जाने के बाद हो जाएगा। अब जाने के बाद तो फिर एडजस्टमेंट ही चलता है ना। हाँ, फिर तो कोई उपाय नहीं। और शास्त्र भी कहता है एक बार शादी कर लिया तो जब तक बच्चों की शादी ना हो जाए तब तक संन्यास लेने का अधिकार नहीं। ये भी विधि लिखी है, जब तक बच्चे सेटल ना हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए फिर आप साधना, फिर संन्यास लो, भजन करो, साधना करो। हमारे पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे, घर में बाबा कहने वाला जब आ जाए तो सोच लो अब बाबा बनने का समय आ गया। यहाँ बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके घर में बाबा कहने वाला आ गया होगा। बाबा कौन बोलता है? बेटे का बेटा। हाँ, बेटे का बेटा बोलता है ना। तो ये दृष्टांत एक बार मैं सुना रहा था, तो पूज्य बाबा कल्याणदास जी महाराज बैठे थे। मैंने कहा कि रोटीराम बाबा कहते थे बाबा बनने कहने वाला आ जाए तो बाबा बनने का समय हो जाता है, फिर भी लोग बनते तो नहीं है। बाबा कल्याणदास जी महाराज वो भी बड़े विनोदी, संत जितने होते हैं विनोदी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आनंद होता है। वो बोले स्वामी जी मैं बताऊं क्यों नहीं बनते? मैंने कहा बताइए। बोले दिन भर बेटे का बेटा बोलता है बाबा बाबा बाबा, शाम को बेटी का बेटा आ जाता बोलता नाना नाना ना। क्यों प्रकाश भाई? शाम को बेटी तो आती है मिलने के लिए, अगर बम्बई की बेटी बम्बई में है तो आएगी ही। तो बेटी का बेटा क्या बोलेगा भाई? नाना बोलेगा। हाँ, तो दिन भर वो कहता बाबा बनो, शाम को आता नाना नाना। तो ये भगवान की माया, ये भगवान का अटैचमेंट। तो ठीक है भाई,
जब तक वैराग्य ना हो, लिखा गृहस्थाश्रम में रहो, वैराग्य हो जाएगा। लेकिन वो गए नहीं, नंद किशोर दास तो गए नहीं, क्योंकि अगर रस आने लग गया, रस की ही तो सब जगह डिमांड है। वो चाहे व्यापारी हो, चाहे वकील हो, चाहे नेता हो, और चाहे साधु हो। जो साधु बना वो भी आनंद के लिए, जो नहीं बना वो भी आनंद के लिए। लक्ष्य सबका एक है, रास्ते अलग अलग हैं, सोच अलग अलग है। तो नंद किशोर दास नहीं गए गृहस्थाश्रम में। जब नहीं गए और काम भी उतना ज़्यादा नहीं करते थे, जानते हो ना, ये दुनिया का जितना ज़्यादा काम करोगे, जितनी योग्यता दिखाओगे ना, उतने ही पकड़े जाओगे। कभी कभी जानबूझ के अयोग्यता दिखा दो अगर पीछा छुड़ाना है। पीछा छुड़ाना है तो जानबूझ के अयोग्यता दिखा दो, दुनिया पीछा छोड़ देगी। जड़ भरत का सूत्र है, आपको मालूम है? जड़ भरत, जिसको साधु बनना उसके लिए सूत्र है। आप ये मत सोचना कि हम गृहस्थों के लिए बता रहे। साधु अगर बनना है, कई लोग कहते हैं महाराज हम तो बनना चाहते हैं, घर वाले नहीं छोड़ते, परिवार वाले नहीं छोड़ते। एक सूत्र है, सब कोई आपको छोड़ देगा। बता दूं? बनना हो तो बता दूं, नहीं क्यों बता दूं? घर वाले जो भी काम कहें, किसी काम के लिए मना मत करो, और कोई भी काम ठीक से मत करो। ये भागवत में लिखा है। मैं एक बार बोल रहा था तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज सब जगह मत बोला करिए, ये लोग बिगड़ जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं इसलिए पहले कह देता हूँ, जिनको साधु बनना उनके लिए, हाँ, गृहस्थ के लिए नहीं है, तो सारे कंपनी बेकार हो जाएंगी। पीछा अगर छुड़ाना है, हाँ, पीछा छुड़ाना, आप एक हफ्ता ऐसा करके देखो, घर वाले बोलेंगे तुम जाओ यहाँ से, हाँ, सारा काम बिगाड़ते हो दिन में घर। मना करोगे तो झगड़ा होगा, हाँ, तो मना करो मत, और कोई काम ठीक से बस छुट्टी। फिर देखो तुमको घर में कौन रखता है, कोई नहीं रखेगा, हाँ, सब भगा देंगे। वही हुआ नंद किशोर दास के साथ। वो अपना भजन करते थे, वो जानते थे जितना करूँगा उतना ही कराएंगे, हाँ, उतना ही फंसता जाऊँगा। वो जानते थे जितना मैं खाता हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा काम का मेरे को करना है। परिवार उनका था नहीं, अकेले थे। घर वालों ने देखा ये ज़्यादा काम करता नहीं, कुछ काम का नहीं, बोले जा तू आश्रम में रहे। आश्रम में भेज दिया। आश्रम में किनको भेजा जाता है? जो घर के काम के नहीं होते। यही तो मानसिकता है हम लोगों की, जो घर के काम का उसको आश्रम में नहीं भेजेंगे। तो फिर महात्मा भी आपको वही मिलेंगे ना जिनको आपने भेजा है। जो घर के काम के नहीं थे उनको आपने आश्रम में भेजा है। फिर आप बोलते हो अच्छे महात्मा मिलते नहीं, तो वही महात्मा बनेंगे जिनको आपने भेजा है ना, वही फिर तुमको गुरु के रूप में मिलेंगे। शरणानंद जी महाराज बड़े अच्छे महात्मा थे, मानव सेवा संघ वाले। उनसे किसी ने, प्रकाश भाई मंच पे बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे, उन्हीं से पूछ दिया महाराज आजकल अच्छे महात्मा नहीं मिलते, क्या करें? वो स्वयं बहुत अच्छे महात्मा थे, उन्हीं से पूछ दिया। वो भी बड़े विनोदी। वो बोले कि पहले उसी से पूछा, अच्छा तुम बताओ महात्मा बनते कौन है? तुम्हारे घरों के बच्चे ही तो महात्मा बनते हैं ना? बोले हाँ। बोले तुम किस बच्चे को महात्मा बनने के लिए लागू करते हो? डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, उसको लागू करोगे? बोले नहीं। बोले जो किसी काम का नहीं होगा शायद उसको तुम लागू कर दो, जाओ तो बाबा जी बन जा, महात्मा बन जा। तो बोले जैसी सप्लाई करोगे वैसे ही मिलेंगे ना। जैसे सप्लाई करोगे वही तुमको महात्मा मिलेंगे ना। और फिर बाद में जानते हो क्या बोले? बोले अच्छे महात्मा नहीं मिल रहे तो हमारे जैसे बेवकूफ़ों से काम चला लो, फिर क्या करोगे? हाँ, स्वयं के लिए बोले हमारे जैसे बेवकूफ़ों से काम चला लो। तो एक जो घर से परेशान होकर बनते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन ठाकुर जिनको चुनता है उनकी बात अलग है। हाँ, जो बचपन से घर छोड़ के ठाकुर के प्रेम में निकल जाते हैं। तो इन्होंने तो प्लान किया था नंद किशोर दास ने, मेरे को फंसना नहीं है। हाँ, ये दुनिया महाराज बुरा मत मानना, जब तक काम के रहोगे 10 20 50 100 लोग तुम्हारे पीछे घूमते रहेंगे। जिस दिन काम के नहीं रहोगे नौकर रख देंगे, अगर बहुत भले आदमी होंगे तो। हाँ, नौकर रख देंगे, ड्राइवर रख देंगे। बड़े बड़े अमीरों के लोग बच्चे विदेश चले जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। उनके पास टाइम नहीं आने के लिए, माता पिता यहाँ रहते, पैसा भेज देंगे, नौकर रख देंगे। जब लास्ट में सूचना जाएगी कि अब बचने के कोई चांस नहीं है, तब छुट्टी लेके आ जाएंगे।
ये सच्चाई है, ये कटु सत्य है दुनिया का। तो इसलिए दुनिया के लिए प्राण देने की जरूरत नहीं है। साधुओं की भाषा में अगर बोलो, प्राण देना है तो ठाकुर के लिए दो, तो तुम्हारा सब सेवा करेंगे। पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि उनसे किसी ने कहा युवा अवस्था में कि आप ना पैसा रखते हो तो बुढ़ापे में आपकी कोई सेवा नहीं करेगा, ना आप आश्रम बनाते हो ना पैसा रखते हो, कौन सेवा करेगा। उन्होंने कहा मैं जिन ठाकुर का भजन करता हूँ ना, वो मेरी व्यवस्था करें। ये पैसा और ये पावर क्या व्यवस्था करेगा। और जब वृद्धावस्था थी उनके लिए सेवा के लिए लाइन लगी रहती थी। लोग सोचते थे थोड़ी सेवा हमको मिल जाए। एक देश के सबसे बड़े उद्योगपति को वो सेवा नहीं मिल सकती है जो राम सुखदास जी महाराज को मिली, जो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को मिली। लोग सेवा के लिए हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। वो व्यवस्था किसने किया भाई? पैसे ने किया, पावर ने किया, या ठाकुर ने किया? वो ठाकुर ने किया। उस ठाकुर का भजन करो शुरू से। ये दुनिया तो दुनिया ही है। महाराज नंद किशोर दास जानते थे दुनिया में नहीं फंसना है। पिछले जन्म से संस्कारी जीव थे, तभी इतने सच्चे थे। निकाल दिया घर वालों ने, ठीक से निकाला, धक्का दे के नहीं निकाला। जाओ तुम आश्रम में रहो, वहीं सेवा करो। समझ गए, घर वाले चाहते नहीं, चले गए। जा भाई, ये भी पिछले जन्म की कोई शिष्या होगी। हाँ, मधुमक्खी खामा खा घूम रही है। तो अब कहते हैं जब वो चले गए वहाँ पर, तो जो गुरु जी थे वहाँ पर, रामदास जी महाराज, वो समझ गए कि ये साधक बहुत अच्छा है, ये साधन भजन में इसका मन लगता है। और गुरु तो वही है जो साधक की ग्रंथि को समझ जाए, इसके लिए क्या साधना ठीक है। उन्होंने इनको बताया कि जाओ तुम गाय चराया करो। वो जानते थे पढ़ने लिखने में इनको रुचि है नहीं, ज़रूरत भी नहीं, जो इनकी स्थिति है साधना की। तो नंद किशोर दास ने पूछा कि गाय चराना आपका आदेश है, सेवा करूँगा, लेकिन क्या उसे ठाकुर जी मिलेंगे? देखो लालसा क्या थी। लालसा क्या थी? गुरु की सेवा करना है, ब्लाइंडली समर्पण होना चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो लक्ष्य है वो भी गुरु के चरणों में निवेदन तो करना होगा। उन्होंने कहा क्या इससे मेरा गोपाल मिलेगा? क्या ठाकुर मिलेंगे? ठाकुर मिलें तो आप जो आदेश करें मैं वो सेवा करूँगा। सेवा तो सेवा है, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। गुरु का आदेश ही सेवा है। गाय चराना है तो सेवा है, प्रवचन करना है तो सेवा है। आदेश का नाम सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। और गुरु जी सिद्ध थे, उनके भगवान के भक्त थे। बोले हाँ, गाय चराने से ठाकुर जी मिलेंगे, तुम्हारे गोपाल मिलेंगे। फिर पूछा गाय चराने से कैसे मिलेंगे? जानते हो गुरु जी ने क्या कहा? वो जानते थे, इनका प्रेम समझते थे वो। गुरु जी ने कहा कि जो गोपाल है ना, वो भी गाय चराने आते, तुम भी गाय चराने जाओगे, कभी न कभी जंगल में मिलना तुम्हारा हो जाएगा। ये गुरु का वाक्य, गुरु का आशीर्वाद। गुरु अगर कह दे, गुरु का वचन ठाकुर कभी नहीं टालते। कोई संत कह दे, महापुरुष कह दे, संत कह दे तुमको ठाकुर जी का दर्शन होगा तो होगा, वो भले योग्य हो या न योग्य हो। क्यों 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 ऐसा होता है? क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं ना, निरंतर भगवान का भजन करते, भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करते। कभी किसी दुखी या प्रेमी जीव को देख करके मन में संकल्प अगर खड़ा हो गया, प्रभु इसका ऐसा काम हो जाए, ठाकुर प्रायोरिटी में वो काम करते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं मांगते। इसलिए उनको होता है। गुरु जी ने कहा जाओ गाय चराओ, गोचारण करोगे तो तुमको ठाकुर का दर्शन होगा, क्योंकि वो भी गाय चराने आते हैं। गाय चराने आते हैं। अब जो उत्सुक जो उत्सुकता उनकी बढ़ी, महाराज नंद किशोर दास जी की, अब वो रोज गाय चराने जाते थे, अपना भोजन दोपहर का लेके जाते थे और रोज खोजते थे वो गोपाल आए कि नहीं आए, गोपाल आए कि नहीं आए। क्यों? गाय गुरु ने, अब वो सीधे इतने थे, बुद्धि तेज होती तो अभी 100-200 साल पहले
कोई सोच सकता था कि भगवान तो द्वापर में गाय चराते थे, अभी थोड़ा चराते। लेकिन बुद्धि इतनी समर्पित थी, इतने सीधे थे कि गुरुजी ने कह दिया गाय चराने आते हैं तो आते, उनको विश्वास था आते। अब वो रोज खोजते थे गाय चराते समय, गोपाल किधर है, गोपाल किधर है, गोपाल आए कि नहीं आए, रोज खोजते थे। और ऐसी लालसा मन में, हाँ ऐसा जीवन, शरीर में उत्कंठा, हाँ रोमांच, आँखों में कभी कभी प्रेम के आंसू। गुरुजी ने कहा है तो जरूर मिलेंगे। जानते हो भगवान को कहीं से आना जाना तो होता नहीं। भगवान देखे कि इसका इतना भाव है, प्रेम है, तो चलो चलते हैं। भगवान एक दिन गायों को लेकर के आ गए जहाँ वो गाय चराने जाते थे। अब वो सुंदर सुंदर गैया, सफ़ेद स्वस्थ प्रसन्न, वो बछड़े, वो गैया, और भगवान स्वयं पीताम्बर पहने, ग्वारिया का वेश बनाए, बांसुरी लिए हुए, वो जैसे ही आए इनको लगा कि लगता है यही गोपाल भैया है जो कहा था हमारे गुरुजी ने को गाय चराने आते हैं। पहुंच गए पास में, बड़े खुश थे। आप भी गाय चराते हैं? बोले हाँ मैं भी चराता हूँ। आप? बोले मेरा नाम गोपाल। बस समझ गए यही वही हैं मेरे ठाकुर। बोले खुशी की बात है, हमारे गुरुजी ने कहा आप भी गाय चराते हो, आपको मिलेंगे। आज आपका दर्शन हुआ, बड़ी कृपा हुई, लेकिन मैं जो भोजन लाया हूँ ना आप भी थोड़ा खा लो। अब हमारा जो मोटी मोटी रोटी और मिर्च की चटनी ठाकुर जी को खिला रहे, दोनों बैठ के खा रहे। खा लिए, भगवान ने भी खाया, उन्होंने भी खाया, बड़े प्रसन्न थे। गुरु जी को बताया आज गोपाल भैया मिले थे, आए थे गाय चराने। अच्छा दर्शन हुआ? बोले दर्शन नहीं हुआ, भोजन भी साथ में हुआ, मेरी रोटी भी उन्होंने खाई। कल से मेरे को रोटी थोड़ा ज़्यादा दे देना गुरु जी, मैं भूखा रह गया। कितने सीधे, हाँ मैं भूखा रह गया क्योंकि गोपाल भैया आधी खा गए मेरी, जितनी रोटी थी आधी वो खा लिया, आधी मैं खा लिया। अब महाराज जो रोज का काम, अब 4 रोटी ले गए थे, अगले दिन 8 रोटी ले गए। अब ठाकुर जी बड़े लीलाधारी, मैंने कहा ना आपके ठाकुर बड़े लीलाधारी। वो अगले दिन फिर 2 ग्वाल बालों को साथ में ले आए। पहले दिन अकेले आए थे, अगले दिन 2 ग्वाल बाल और श्री दामा मधुमंगल को ले आए गाय चराने। अब तो रोज का मिलना जुलना। वो बोले ठाकुर जी प्रसाद में लाया हूँ। बोले लाओ भाई खाते। अब वो ग्वाल बाल 1-1 रोटी खा गए, 2-2 ये लोग खाए, फिर कम पड़ गई। तीसरे दिन वो फिर बोले कि अब गोपाल भैया तो रोज आते, रोज मिलते गुरुजी, आज उनके साथ 2 उनके मित्र भी आए थे, कल हमको भोजन और ज़्यादा चाहिए। गुरुजी को लगा तो सही कि हो सकता है इसका भाव इतना है भगवान मिले हों, लेकिन ना भी मिले हों तो भोजन ही तो मांग रहा है। बाकी गुरु भाई समझते थे कि इसको भूख ज़्यादा लगती है, गोपाल का बहाना कर रहा है, खाता है खूब। अगले दिन और ज़्यादा ले गए। ठाकुर जी ने क्या किया, बलराम जी को ले आए। ठाकुर जी भी तो ऐसे लीलाधारी है ना, हाँ वो जिस एक बार मिल गए फिर तो इस तरह जाता है ना, फिर मिलते रहते। बलराम जी को ले आए। अब बलराम जी भी खाए, श्री कृष्ण भी खाए, श्री दामा मधुमंगल भी खाए, रोटी फिर कम पड़ गई। अब वो गोपाल भैया तो रोज मिलते हैं। गुरु जी से बोले अब तो गुरु जी वो 4 लोग आए थे, दाऊ जी भी आए थे, 2 ग्वाल बाल आए थे, और ज़्यादा दे दीजिए। और उनके जो गुरु भाई थे वो तो उनको उनका स्तर नहीं था। वो बोले गुरु जी पता लगाना चाहिए कौन खाता है। तो गुरु जी को भी भरोसा तो था कि भगवान मिले होंगे इसको, क्योंकि इतना सीधा सज्जन है, भजनानंदी है। गुरु जी ने कहा कि अच्छा नंद किशोर, आज तुम जाओ, जब गोपाल भैया आवे ना कह देना आश्रम में भंडारा है, सबको यहाँ ले आना, जितने भी हों सबको ले आना, यहीं दोपहर का भंडारा होगा, तुम भी खाना वो भी खाएंगे। बोले हाँ ले आऊँगा। अब महाराज जैसे वो गए, भगवान तो रोज आते थे, भगवान आ गए। बोले नंद किशोर लाया नहीं आज कुछ भोजन प्रसाद? बोले आज भंडारा है। गुरु जी ने कहा आज वहीं प्रसाद पाना है। अब भगवान को संकोच हुआ, क्योंकि नंद किशोर दास जितना हृदय से सज्जन था, निर्मल था, गुरु जी की बुद्धि अभी थोड़ा चलती थी। हाँ देखो कभी कभी गुरु के माध्यम से शिष्य को दर्शन होता है, कभी कभी शिष्य के माध्यम से गुरु को दर्शन होता है। हाँ वो नंद किशोर दास कितने सीधे थे। बोले गोपाल भैया हमारी आपकी मित्रता है, आप भगवान हैं ठीक है, लेकिन हमारी आपकी मित्रता है, और मैंने गुरु जी को वचन दिया है
कि मैं आपको लेके आऊँगा भंडारे में, आप नहीं चलेंगे तो हमारी आपकी मित्रता खत्म। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, मित्रता खत्म मत। देखो आखिर भगवान की मित्रता को खत्म कर देता तो भगवान को क्या फर्क पड़ता था, लेकिन भगवान अपने सच्चे प्रेमी को छोड़ नहीं सकते। हाँ, भगवान ने कहा नहीं नहीं नंद किशोर दास, मित्रता खत्म मत करो, हम चलेंगे। जैसे महाराज जो प्रसन्नता पूर्वक नंद किशोर दास के साथ भगवान कृष्ण बलराम नंद ग्वाल बाल गायों के साथ आश्रम के बाहर, गुरु जी को विश्वास तो था कि लगता है भगवान आते हो। अब 100-200 साल पहले की घटना है। उन्होंने जैसे ही देखा भगवान कृष्ण साक्षात आ रहे, बलराम जी साक्षात आ रहे, हाँ ग्वाल बाल साथ में आ रहे, गैया आ रही, नंद किशोर दास साथ में है। वो गुरुदेव तो सारा प्रसाद हाथ में लिए थे, प्रसाद सेवक को दिया, ठाकुर के चरणों में गिर पड़े। धन्य हो नंद किशोर दास, आज शिष्य के माध्यम से गुरु को ठाकुर का दर्शन हो गया। कभी कभी गुरु के माध्यम से शिष्य को दर्शन होता है, कभी कभी शिष्य के माध्यम से गुरु को दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम भक्ति है। नंद किशोर दास उनसे झगड़ गया, बोले मित्रता तोड़ दूंगा, और नारद भक्ति सूत्र में सूत्र है, तदर्पिता खिलाचारता सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। नारद जी ने जो 84 सूत्र लिखे ना भक्ति साधना के, भक्ति फिलॉसफी के, बहुत सुंदर है। हाँ, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे अपने। इतनी सुंदर भक्ति साधना की फिलॉसफी मैं समझता हूँ और कहीं नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में जितनी अच्छी 84 सूत्र हैं, उसी का एक सूत्र है तदर्पिता खिलाचारता सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। अगर आपका जीवन श्री कृष्ण से जुड़ा है तो प्रेम भी करो तो उसी से करो, और झगड़ा भी करो तो उसी से करो। हाँ, केवल झगड़ा नहीं, अभिमान भी आवे तो उसी से करो। आप कहेंगे अभिमान, ठाकुर से क्या अभिमान करे? मैं दुनिया के सामने क्या हाथ फैलाऊंगा, मैं अपने ठाकुर का भगत हूँ, ये अभिमान करूँ। हाँ, मैं श्री कृष्ण का भगत हूँ, मैं किशोरी जी का भगत हूँ। अभिमान का संबंध भगवान से जोड़ दो, अभिमान भक्ति बन जाएगी। हाँ, झगड़े का संबंध भगवान से जोड़ दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। मोर दास कहाई नर आशा, ये गोस्वामी जी ने लिखा है भक्तों के लिए। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहा विश्वासा। मेरा सेवक कहला करके मनुष्यों की अपेक्षा करता है, मनुष्यों से अपेक्षा करता है तो मेरे सेवक के नाम पर कलंक हो जाता है। हाँ, लोगों से अपेक्षा करे तो अगर चाहिए तो भगवान से, झगड़ा करना तो भगवान से, प्रेम करना तो भगवान से, अभिमान करना तो भगवान का। हाँ, मेरे आराध्य श्री कृष्ण हैं, मेरे मालिक श्री कृष्ण हैं, मैं दुनिया के सामने हाथ फैलाऊं, दुनिया से कुछ मांगो तो मेरे भगवान के लिए, ये तो बहुत लज्जा की बात हो जाएगी। आप लोगों को मालूम होगा शायद, जगन्नाथपुरी आप लोग गए ही होंगे, और जब वो बदलता है ना भगवान का कलेवर, कलेवर बदलने में गए कभी आप लोग? आप तो उधर ही से होंगे, गए? मैं गया हूँ। तो कलेवर बदलता है तब विशेष पूजा होती है। वहाँ तो महाराज राजा और मुख्यमंत्री गवर्नर सब झाड़ू लगाते हैं, फिर रथ चलता है। तो पहले भगवान का पूजन होता है, अभिषेक होता है भगवान कृष्ण बलराम सुभद्रा जी का, और उसके बाद उनके बहुत सारी स्तुति होती है। हाँ, बहुत सुंदर स्तुति, क्या कहना वहाँ के जो वैदिक लोग हैं। फिर उनको उठा करके रथ में बैठालना होता है, लेकिन स्तुति के बाद वो बिल्कुल नहीं उठते, इतना वजन। और ये सत्य घटना, आज भी जब कलियुग बदला जाए ना, हर 12 साल में लगभग बदलता है, 12 या 16 साल, 12 साल 14 साल में। तो जब भी कलेवर बदलता है, वैसे हर साल रथ यात्रा होती है, कलेवर बदलता है तब विशेष होती है। आप जाके देखना, आज भी ये सत्य घटना है। जगन्नाथपुरी में उनका अभिषेक होता है, स्तुति होती है, उठाने का प्रयास करते, उठते ही नहीं, बिल्कुल नहीं उठते, इतना वजन बढ़ जाता है विग्रहों में। लेकिन वही पंडे पुजारी जब नहीं उठते हैं तो गाली देना शुरू करते,
गाली देना शुरू करते हैं, स्पष्टम स्पष्टम गाली देते हैं, और जब गाली देना शुरू करते हैं तो तुरंत उठ जाते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, तुरंत उठा करके उनको रथ में बैठाल देते हैं, रथ चालू हो जाता है। क्यों? तो एक महात्मा से मैंने कहा कि ठाकुर जी ऐसा करते क्यों हैं? बोले तुमको हमेशा कोई मिठाई खिलाता रहे तो नमकीन खाने की इच्छा होती है कि नहीं? मैंने कहा होती तो है। बोले कभी कभी भक्तों की स्तुति सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं, तब वह भक्तों की खरी खोटी सुनने की भी इच्छा हो जाती है उनके यहाँ। खरी खोटी सुनते उसमें आनंद आता है, रस आता है। तो देवर्षि नारद ने लिखा तदर्पिता खिलाचारता शन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। जीवन के जो दोष हैं अगर भगवान से जुड़ जाएं तो गुण बन जाएंगे, भक्ति बन जाएंगे। हाँ, और जीवन के जो गुण हैं वो दुनिया से जुड़ जाएं तो दोष बन जाएंगे। हाँ, यही तो विलक्षणता है, यही विलक्षणता है। तो हमारे जीवन की जो भी वृत्तियां हैं, एक बार किसी ने मेरे से कहा भगवान से गुस्सा आ रहा है मेरे को। मैंने कहा गुस्सा करो, आ रहा है तो उन्हीं से करो, दुनिया से मत करना। गुस्सा आ रहा है तो भगवान पे करो। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो कई बार तो मैं मंच पे नहीं सुना सकता उनको, क्योंकि फिर लोग सुन के उसको फॉलो करेंगे, वो सबके लिए नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं, प्रत्येक वृत्ति का संबंध उनसे जोड़ दिया गया और ठाकुर जी उसे प्रसन्न होकर के कृपा करने लग गए। जीवन की कोई भी वृत्ति हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, अभिमान हो, द्वेष हो, जो वृत्ति जीवन में आवे, वृत्ति का संबंध श्री कृष्ण से जुड़ा हो, दुनिया से ना जुड़ा हो। नंद किशोर दास ने तो खाली धमकी दिया ना, धमकी दिया कि नहीं दिया? धमकी देने वालों को भगवान पसंद करेंगे क्या? धमकी तो दिया, मैं मित्रता तोड़ दूंगा आपकी अगर आप नहीं चलेंगे। मैंने गुरु जी को वचन दिया है। भगवान ने धमकी को स्वीकार करके झगड़ा नहीं किया, बोले नहीं नहीं मैं चलूँगा, हाँ मित्रता मत तोड़ो। क्यों? भगवान अपने प्रेमी को अपने से दूर जाना नहीं देते। उनका जो भक्त है, प्रेमी है, जैसे आपको अपने बच्चों के साथ आनंद आता है, ऐसे ठाकुर जी को अपने भक्तों के साथ आनंद आता है, इसलिए उनको दूर नहीं जाने देना चाहते। हाँ, वो रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। जब कोई भाव में नाचता है, गाता है, रोता है, तो हमको अपने जीवन का जहाँ तक हो सके और मैं तो कहता हूँ भाई, अगर सुखी रहना है, हाँ, तो रस स्वरूप तो ठाकुर है। उससे किसी भी भाव से जितना जुड़े रहोगे सुखी रहोगे, और जितना दूर जाओगे तो थोड़ा परेशान रहोगे। मर्जी आपकी है। हाँ, मर्जी आपकी है, जो करना है। सुखी रहना है तो ठाकुर से जुड़ो, और सुखी नहीं रहना है तो थोड़ा ठाकुर से दूर रहो। क्यों भाई, क्या करना है? दूर रहना है कि पास रहना है? पास रहना है। तो ठीक है, तो अब सुंदर कीर्तन करो। समय पूरा हो गया, कल फिर और भक्तों की चर्चा करेंगे। अब थोड़ा आनंद पूर्वक कीर्तन, कुछ आनंद। हाँ, कभी संयोग कभी वियोग। बोले बांके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे।